हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे की तैयारी चल रही है और इसके संबंध में आज राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि जो 4 दिसंबर 2024 को नेशनल अचीवमेंट सर्वे की एग्ज़ाम होना है, यानी राष्ट्रीय सर्वेक्षण की जो एग्ज़ाम होना है बच्चों की कक्षा 3, कक्षा 6 एवं कक्षा 9 के बच्चों की एग्ज़ाम होना है। तो साथियों, इसके अंतर्गत इस पत्र के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, यानी 4 दिसंबर 2024 के दिन जो आयोजन होगा एग्ज़ाम का, उसके संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, यानी जो सर्वे के लिए एग्ज़ाम हो रही है उसके संबंध में। तो कितने सेट में और कौन सी कक्षा के लिए कितने सेट में पेपर होगा, ये बात करने वाले हैं। कक्षा 3 के अलग प्रकार से सेट होंगे, इसी प्रकार कक्षा 6 एवं कक्षा 7 सब में कितने सेट में पेपर होना है। साथ ही पेपर में कितने प्रश्न होंगे, कक्षा 3 में कितने प्रश्न होंगे, कक्षा 6 में कितने होंगे और कक्षा 9 में कितने प्रश्न होंगे, और कितने विषय सर्वे में सम्मिलित होना है, क्योंकि इसके संबंध में कुछ चेंज हुआ है। आप सभी जानते हैं, पत्र जारी हुआ था जिसके अंतर्गत चेंज हुआ है कि कक्षा 3 एवं 6 में किस प्रकार से कौन कौन से विषय सम्मिलित होंगे और कक्षा 9 में कौन से विषय सम्मिलित होंगे, और किस कक्षा की OMR शीट कौन भरेगा। यानी साथियों, उसमें दिया गया है कि जैसे 3, 6 एवं 9 क्लास है, तो उन क्लास में भी दिया गया है कि किस क्लास की जो OMR शीट है वो कौन भरेगा, शिक्षक भरेगा या छात्र भरेगा, ये जानकारी भी उसमें दी गई है। साथ ही छात्रों हेतु अचीवमेंट सर्वे में एक बुकलेट दी गई है, और बुकलेट के अलावा जो छात्र, शिक्षक एवं शाला प्रमुख है उनको प्रश्नावली एवं OMR शीट मिलने वाली है। यानी साथियों, इससे स्पष्ट होता है कि छात्रों, शिक्षकों एवं शाला प्रमुख को प्रश्नावली को देखते हुए OMR शीट भरना है, और साथ ही छात्रों को अचीवमेंट सर्वे में बुकलेट भी मिलेगी, और बुकलेट में किस प्रकार से आंसर टिक करना है, किन बच्चों को केवल बुकलेट में टिक करना है और किन बच्चों को बुकलेट में टिक करना है, और साथ ही OMR शीट भरना है। यदि कोई बच्चा केवल बुकलेट में टिक कर रहा है तो उसकी OMR शीट कौन भरेगा, और साथ ही जो इनके एग्ज़ाम लेने के लिए जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर आने हैं और किस प्रकार से सिंपल शालाओं का चयन होना है, और किस जिले में कितने सिंपल शालाओं का चयन होगा, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी हम इसमें देखने वाले हैं। साथियों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी मोटिवेशन हम गवर्नमेंट जॉब संबंधी, साथ ही FLN संबंधी, नेज एवं ओलंपियाड संबंधित समस्त जानकारी के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में हम देखते हैं वो पत्र जो RS के द्वारा आज दिनांक को जारी किया गया है। तो साथियों, स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं ये वही पत्र है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, जो नेस से संबंधित है और महत्वपूर्ण है, जिसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। 4 दिसंबर 2024 को जो एग्ज़ाम होना है उसके संबंध में संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे प्रदान की गई। तो साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विषय अंतर्गत समस्त जिलों की चयनित शालाओं में दिनांक 4 दिसंबर 2024 को NCERT द्वारा प्रदत्त गाइडलाइन अनुसार परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का आयोजन कक्षा 3, 6 एवं कक्षा 9 में किया जाना निर्धारित है। साथियों, आप सभी जानते हो, और इसके संदर्भ में संपूर्ण जानकारी पहले राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो पत्र प्रदान किए गए उसमें संपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सर्वे में सम्मिलित कक्षाओं की हम बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि INCF की अनुशंसा के क्रम में INCF में उल्लेखित दक्षताओं को सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। सर्वेक्षण का कार्य निम्न कक्षाओं में होना है, यानी जो सर्वेक्षण का कार्य है इन कक्षा में होना है। तो कक्षा 3 में होना है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा के नीति के अंतर्गत फाउंडेशनल स्टेज का अंतिम चरण कहते हैं, और कक्षा 6 प्रिपरेटरी स्टेज का अंतिम चरण है, और कक्षा 9 मिडिल स्टेज का अंतिम चरण है। इस प्रकार से फ्रेंड्स, आपने देखा है कि ये जो कक्षाएं हैं ये किस चीज़ का, किस स्टेज का अंतिम चरण है। तो इस प्रकार से ये 3 कक्षाएं इसमें सम्मिलित होना है, और इसी क्रम में हम देखेंगे तो जो सर्वे में पेपर होगा वो किस प्रकार से होगा और किस कक्षा के लिए कितने सेट में होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से सारणी के माध्यम से, और आप देख सकते हो कॉलम बाय कॉलम यहाँ पे समझाया गया है बिंदु नंबर 2 में। तो सर्वे के मुख्य बिंदु, तो कक्षा 3 के लिए आप देखेंगे तो कुल टेस्ट फॉर्मेट सेट की संख्या, तो इसके अंदर कक्षा 3 के अंदर साथियों सेट होंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 6 सेट होंगे। इसी प्रकार कक्षा 6 में भी 6 सेट होंगे। ये यहाँ पे 31, 32, 33, 34, 35 और 36 दिए गए सेट नंबर रहेंगे, यानी ये सेट का कोड नंबर होगा, जो पेपर मिलेगा उसमें ये सेट नंबर लिखा रहेगा। अब इसमें सोचा जाए कि ये जो 31 लिखा है यही लाइन क्यों ली गई, तो आप सभी जानते हैं कक्षा 3 का जो अंक है वो
3 है, इसलिए 3 के बाद में 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 6, इस प्रकार से 31 से 36 तक ये क्रम बन रहा है। तो इस प्रकार से कक्षा 3 में 6 सेट होंगे और इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय सम्मिलित होंगे तो आप देख सकते हो जो भाषा है वो सम्मिलित होगी यानी हिंदी या अंग्रेजी, जहाँ पे जो लैंग्वेज है वो सम्मिलित होगी यानी भाषा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे गणित, नंबर 3 पे हमारे आसपास की दुनिया यानी पर्यावरण। इस प्रकार से कक्षा 3 में टोटल 45 प्रश्न होंगे और उसकी सीमा 1.5 घंटा रहेगी यानी 90 मिनट। इस प्रकार से नोट में देखें तो प्रत्येक बुकलेट में तीनों विषय समाहित रहेंगे यानी जो बच्चे को बुकलेट प्राप्त होगी जिसे हम सेट के रूप में देख रहे हैं वो बुकलेट जो प्राप्त होगी उसमें तीनों विषय समाहित होंगे। इसी प्रकार से कक्षा 6 की बात करें साथियों तो इसमें भी कक्षा 6 के लिए 61 62 63 64 65 66 इस प्रकार से 6 सेट होंगे। इसमें 6 अंक इसलिए लिया कक्षा 6 और उसमें इकाई के अंक के स्थान पर 1 2 3 4 इस प्रकार से जोड़ दिया तो साथियों 61 से 66 तक हो गया। और इसके भी विषय की बात करें तो पहला विषय भाषा, दूसरा विषय गणित और तीसरा विषय हमारे आसपास की दुनिया यानी पर्यावरण। इस प्रकार से इसके अंतर्गत 51 प्रश्न संख्या होगी। और समय की बात करें तो 90 मिनट का समय रहेगा और प्रत्येक बुकलेट में तीनों विषय समाहित होंगे, क्योंकि साथियों आप सभी जानते हैं कि पहले कक्षा 6 में कुछ और विषय सम्मिलित थे और अब परिवर्तन करके कुछ विषय कम कर दिए गए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यानी कक्षा 3 एवं 6 में सेम विषय दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं विषयों का नेस में आयोजन होना है यानी परीक्षा के अंतर्गत इन्हीं से विषय से संबंधित इन्हीं विषयों से संबंधित बुकलेट मिलने वाली है। इसी प्रकार कक्षा 9 की हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसके जो कुल सेट है 91 92 93 94 95 96 97 98 इस प्रकार से कुल 8 सेट में यह पेपर होना है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान इस प्रकार से 4 विषय सम्मिलित है और प्रश्नों की संख्या इसमें 60 होगी और समय 120 मिनट यानी 2 घंटे होगा। और इसमें भी प्रत्येक बुकलेट में उक्त विषयों में से कोई भी 3 विषय समाहित होंगे यानी साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऊपर 4 विषय दिए गए किंतु इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई 3 विषय समाहित होंगे यानी इन चारों विषय में से कोई से भी 3 विषय समाहित इसमें रहेंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने देखा है कक्षा 3, 6 एवं 9 में कितने सेट में प्रश्न पत्र आएगा और कितने प्रश्न होंगे और कौन कौन से विषय सम्मिलित होंगे। इसी क्रम में हम बात करें तो सर्वे में समाहित विषय तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से सॉर्ट आउट करके बताया गया है कि कक्षा 3 एवं 6 में भाषा, गणित एवं हमारे आसपास की दुनिया। इस प्रकार से कक्षा 9 में भाषा, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान इस प्रकार से ये विषय सम्मिलित होंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हो साथियों। इसी क्रम में आप नीचे देखेंगे तो भाषा के संबंध में यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि सैंपल शाला अंतर्गत जिस माध्यम की शाला चयनित होती है उस माध्यम की प्रथम भाषा पर सर्वे होगा। यानी साथियों यहाँ पे भाषा के संबंध में भी स्पष्ट कर दिया कि सैंपल शालाओं का जो चयन होगा उसके अंतर्गत जिस माध्यम की शाला का चयन होगा उस माध्यम की प्रथम भाषा पर सर्वे होगा। यानी जैसे कि देखा जाए यानी हिंदी मीडियम की शाला है तो उसकी प्रथम भाषा हिंदी रहेगी और यदि इंग्लिश मीडियम की शाला है तो उसकी जो भाषा है वह इंग्लिश रहेगी। यानी हिंदी मीडियम के स्कूल के लिए हिंदी भाषा होगी और इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश की भाषा होगी। उदाहरण के रूप में यदि अंग्रेजी माध्यम की कोई शाला सैंपल शाला के रूप में चयनित की जाती है तो वहाँ अंग्रेजी भाषा को सर्वे में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स देख सकते हैं उदाहरण देकर जानकारी स्पष्ट की गई है। अब नंबर 4 में यहाँ पे आप देखें तो सर्वे हेतु सैंपल शालाओं का चयन यानी कौन कौन सी शालाएँ सैंपल शाला के अंतर्गत आएगी तो आप देख सकते हैं भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के प्राप्त निर्देशानुसार परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में जिले की राष्ट्रीय शालाओं के साथ ही मध्य प्रदेश शासन के अनुदान प्राप्त शालाओं यानी गवर्नमेंट एडेड और गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय को भी सैंपल शालाओं के रूप में चयनित किया जाएगा। परख NCERT द्वारा उपलब्ध कराई गई जिलेवार कक्षावार शालाओं की वास्तविक संख्या पत्र के साथ परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। सर्वे का आयोजन फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं साथियों पहले भी सर्वे हुआ है जिसमें फील्ड इन्वेस्टिगेटर आते हैं और वह एग्ज़ाम लेते हैं और किस प्रकार से लेते हैं ये आप सब जानते हैं क्योंकि इसमें स्पष्ट किया गया है कि ये जो सर्वे होगा इसमें जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर रहेंगे तो कौन कौन रहेंगे तो साथियों इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जो DELED में अध्ययनरत है प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थी है उनका चयन किया जाएगा और आवश्यकता यदि पड़ती है तो BEd एवं M.Ed के जो प्रशिक्षणार्थियों को भी फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में चयन किया जाएगा। और इसके पश्चात भी फील्ड इन्वेस्टिगेटर की कमी होती है तो शासकीय कॉलेजों में विद्यार्थी तथा अशासकीय प्रशिक्षण
संस्थानों में DLED, B.Ed, M.Ed के प्रशिक्षणार्थियों को सम्मिलित किया जाएगा जो शिक्षक ना हो। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ दी गई है साथियों। और इसमें डार्क लाइन करके दिखाएगा कि किसी भी स्थिति में शिक्षकों को फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के रूप में चयन न किया जाए, यानी जो शिक्षक रहेंगे वो इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने देखा कि जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर है उनका चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाए। फील्ड इन्वेस्टिगेटर की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर से गूगल शीट साझा की गई है, जिसका लिंक निम्नानुसार है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप देखेंगे तो मास्टर ट्रेनर से संबंधित भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। आप चाहे और आपको आवश्यकता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फील्ड इन्वेस्टिगेटर से एवं ऑब्जर्वर का उन्मुखीकरण, तो उन्मुखीकरण के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि जिला मास्टर ट्रेनर राज्य द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त करने के पश्चात जिले के फील्ड इन्वेस्टिगेटर एवं ऑब्जर्वर का उन्मुखीकरण प्राचार्य डाइट के नेतृत्व में डाइट में करें। जिन जिलों में डाइट नहीं है वहाँ पर DPC का उत्तरदायित्व होगा कि वह जिला मास्टर ट्रेनर एवं जिले की मदर डाइट के सहयोग से उन्मुखीकरण कार्यक्रम संपादित करवाएं। किसी भी स्थिति में अप्रशिक्षित फील्ड इन्वेस्टिगेटर को सर्वे में कार्य में न लगाया जाए, यानी जो सर्वे कार्य है उसमें न लगाया जाए। इसी प्रकार से फ्रेंड्स महत्वपूर्ण चीज़ें है जो हमने ऊपर देखी थी, बुकलेट संबंधित देखी थी, प्रश्नावली संबंधित देखी थी और OMR शीट संबंधित देखी थी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्वे में प्रयुक्त सामग्री। तो विद्यार्थी हेतु अचीवमेंट बुकलेट, विद्यार्थी प्रश्नावली, यानी कक्षा 3, 6 एवं 9 के बच्चे हेतु उन्हें अचीवमेंट बुकलेट मिलेगी और प्रश्नावली के लिए पेपर मिलेगा। इसी प्रकार से बात करते हैं तो जो शिक्षक है उनके लिए प्रश्नावली मिलेगी, यानी विषय शिक्षकों हेतु। इसी प्रकार से शाला प्रश्नावली मिलेगी शाला प्रमुख को। और इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देखेंगे तो जो OMR शीट का विवरण है तो आप देख सकते हैं अचीवमेंट सह PQ OMR शीट छात्रों हेतु मिलेगी, यानी जो ऊपर दी गई अचीवमेंट सह PQ OMR शीट नाम से जो सीट होगी वो छात्रों हेतु मिलेगी। फिर TQ OMR शीट शिक्षकों हेतु मिलेगी। इसी प्रकार से SQ OMR शीट शाला प्रमुख के लिए मिलेगी। इस प्रकार से फ्रेंड्स देख सकते हैं आपके छात्रों के साथ में शिक्षकों एवं शाला प्रमुख हेतु भी OMR शीट मिलेगी और साथ ही प्रश्नावली मिलेगी। इस प्रकार से फील्ड नोट्स फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा भरा जाना है। यदि साथियों इसके अलावा एक और चीज़ होगी जो फील्ड नोट्स होगी और वो फील्ड इन्वेस्टिगेटर के द्वारा भरी जाएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण जानकारी नोट में दी गई है कि कक्षा 6 व 9 के विद्यार्थी द्वारा अपने उत्तरों OMR शीट में भरे जाएंगे, यानी कक्षा 6 एवं 9 के बच्चे वो स्वयं OMR शीट में अपने उत्तरों को भरेंगे। किंतु आगे आप देखेंगे कि कक्षा 3 में OMR शीट में विद्यार्थी द्वारा प्रविष्टि नहीं की जाएगी। विद्यार्थी अपने उत्तर बुकलेट में अंकित करेगा। उस बुकलेट से विद्यार्थियों के उत्तर को फील्ड इन्वेस्टिगेटर OMR शीट में अंकित करेगा। यानी साथियों ऊपर हमने बात की थी कि किसके द्वारा क्या कार्य किया जाएगा, यानी किनकी की OMR शीट किनके द्वारा भरी जाएगी। तो साथियों आप देख सकते हैं जो कक्षा 3 के बच्चे हैं वो केवल जो उन्हें प्रश्न पत्र मिलेगा, यानी जो उनको बुकलेट मिलने वाली है, केवल उसी में उत्तर को अंकित करेंगे, उसको टिक करेंगे। लेकिन बुकलेट से विद्यार्थियों के उत्तर को जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर आएंगे, जो एग्जाम लेने आएंगे, वो OMR शीट में अंकित करेंगे। इस प्रकार से साथियों हम इसी प्रकार के अपडेट तथा स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी साथ ही एफिलिएंस संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी की वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। और इन्हीं जानकारियों का अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी साथियों को समय रहते हुए जानकारी उपलब्ध हो सके। इसी क्रम में आप नंबर 9 को देखेंगे साथियों, तो यहाँ पे दिया गया है सर्वे दिवस को सभी सैंपल शाला में विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराना। यदि जिला कलेक्टर की ओर से पत्र जारी करके सभी सैंपल शाला में पूर्व सूचना प्रदान की जाए। हम सर्वे दिवस को सभी शालाएं निर्धारित समय पर खुले, विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा सभी फील्ड इन्वेस्टिगेटर को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जाए। इसी क्रम में आगे दिया गया कि उक्त सर्वेक्षण के निष्कर्ष राष्ट्रीय महत्व के होंगे अतः सर्वेक्षण की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। सर्वेक्षण के सटीक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण कार्य में आपका सहयोग एवं नेतृत्व अपेक्षित है। इस प्रकार से
संचालक महोदय राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा यह पत्र आज दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है। और आप देख सकते हैं ऊपर कि ये जो पत्र है, यह पत्र आप देख सकते हैं समस्त जिले मध्य प्रदेश के कलेक्टर महोदय के नाम से जारी किया गया है। यानी साथियों आप सभी जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है और परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 यानी नेस सर्वे 2024 से रिलेटेड है फ्रेंड्स। इसी प्रकार की जानकारी और अपडेट को तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।